आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोगों का क्राइस्ट मुक्त द्वार ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु भोज का दिन भी है, तो हम लोग अपनी तैयारी करें ताकि हम प्रभु की मेज में शामिल हो सकें। आइए हम आज की आराधना सभा को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद आपके ग्रेस के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आज की सुबह एक नई सुबह हमारे लिए हो। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु, ताकि हम लोग अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बना सकें और बस सहायता करें प्रभु कि हम आपकी मेज में भी शामिल हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सबकी प्रार्थना को उत्तर दें, आप सबको चंगाइयां दे प्रभु यीशु मसीह। अपनी हाथ इस ऑनलाइन संडे सर्विस को भी यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते, इस लाइव स्ट्रीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आप हम सभी को दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु, आपके नाम को मांग लेते हैं। हम एक प्रभु यीशु मसीह की महिमा के गीत को गाएंगे और तुरंत बाद ही हम लोग प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, ये कहता प्रभु। परमेश्वर जिसकी महिमा के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं, वही आपको ये वाली बात कह रहा है। बड़े आनंद की बात है आपके और मेरे लिए कि हमें ये वाली बात किसी मनुष्य ने नहीं कही, हमारे किसी आध्यात्मिक अगुवे ने, हमारे किसी धार्मिक अगुवे ने, हमारे चर्च के किसी एल्डर लीडर ने, किसी बिलीवर ने ये बात नहीं कही, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने आपको ये वाली बात कही है। आइए हम आज की सभा को शुरू करें और हम प्रभु भोज की रस्म अदा करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, हम प्रभु भोज की रस्म अदा करेंगे। मेरे साथ निकालें आप गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स फ्रॉम 14 to 20। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 पद से 20 पद तक।
जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा कि वो समस्त मानव जाति के लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाए और क्रूस पर अपना बलिदान दे, अपनी कुर्बानी दे, अपना लहू बहा दे और उस लहू के द्वारा से समस्त मानव जाति का उद्धार होने पाए, कल्याण होने पाए, छुटकारा होने पाए। और वो बहाया हुआ लहू, यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करे, स्वर्ग के फाटकों को खोल दे और उसके जीवन में ये बहता हुआ लहू, यीशु का लहू, उसके जीवनों में स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं को, सारे लाभों को रिलीज कर दे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस मेज में शामिल होने के योग्य बनाए। इस मेज में शामिल होने के लिए पहले प्रभु हमारी सहायता करें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने देह प्राण आत्मा में ग्रहण करते हैं, तो आदरणीय पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि हमारा व्यक्तित्व घटता जाए और हम में मसीह यीशु बढ़ता चला जाए और अंश अंश करके हम खत्म होते जाए और मसीह यीशु हम में क्रिएट होता चला जाए, निर्माण होता चला जाए और बहुत से लोग मसीह को हम में चलता फिरता देखने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 19वीं आयत। Gospel of Luke chapter 22 verse 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में खा लेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा के कटोरे को पी लेंगे जो हमारे पास पहुंचाया गया है। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आपसे ये आग्रह करते हैं, ये विनती और निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में ईमानदारी से प्रभु जी हम ये चाहते हैं कि हम में से हमारा मैं, शारीरिक और सांसारिक मैं हम में से खत्म हो जाए और आपका आत्मिक अलौकिक मसीह व्यक्ति तब हमारे अंदर पनपने लगे, जन्म लेने लगे, बढ़ने लगे प्रभु जी। और देखते ही देखते हम अंश अंश करके आप में परिवर्तित हो जाएं, ताकि ये दुनिया, इस जमाना प्रभु जी आपको हम में चलते फिरते उठते बैठते देख सके। जिन लोगों ने प्रभु भोज में प्रभु जी आज शिरकत किया, जिन्होंने इसमें शामिल हुए हैं, उनमें से हर एक को आप यही आशीष दें कि आज हम में से हर एक मसीह यीशु में परिवर्तित हो जाए और दुनिया जमाना इस बात को देख सके, हमारे घर के लोग इस बात को देख सकें कि हाँ, हम में मसीह पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, परमेश्वर ने अवसर दिया, समय दिया और हमारा आज का थीम है परमेश्वर के निर्भय बच्चे। परमेश्वर के निर्भय बच्चे, फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के निर्भय बच्चे, ये हमारा थीम है आज का। और जो गीत आपने गाया है, सुना है, डर मत मैं तेरे साथ हूं, बस यही बात समझ लीजिए कि आपका परमेश्वर यहोवा आपसे यही कहता है, डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, यशाया की किताब उसका 65 अध्याय
23 और 24 पर। आइजाया चैप्टर 65 वर्स 23-24। फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के निर्भय बच्चे। यहां लिखा है यशाया 65 अध्याय के 23 और 24 पद में, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक, उनके बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के साथ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर यहोवा का यह वायदा है आपके साथ, अपने लोगों के साथ। परमेश्वर के जो फियरलेस बच्चे हैं, जो परमेश्वर के निर्भय बच्चे हैं, जो स्त्री पुरुष परमेश्वर के निर्भय हैं, जो परमेश्वर के आराधक उपासक निर्भय हैं, वो ही ऐसी संतान उत्पन्न करेंगे जो निर्भय होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है, उनके लिखा है कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप बेफिजूल में परिश्रम नहीं कर रहे हैं, और उनके बालक घबराहट के लिए नहीं होंगे। आपको बच्चों के भविष्य के लिए घबराना नहीं पड़ेगा। बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उनके अच्छे पालन पोषण के लिए आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फियरलेस चिल्ड्रन जो है गॉड की तरफ से आते हैं। जैसे कि मैं, मेरी वाइफ, हम परमेश्वर के निर्भय बच्चे हैं। हम परमेश्वर के निर्भय बच्चों ने परमेश्वर के लिए निर्भय बच्चे पैदा किए। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं जिनके घरों में संतान है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के निर्भय बच्चे हैं, आप परमेश्वर का निर्भय परिवार हैं, आप परमेश्वर के लिए ऐसे मैन ऑफ गॉड हैं जो निर्भय है, फियरलेस मैन ऑफ गॉड। फियरलेस इवेंट करके चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बच्चों को देख देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी, ये कैसे एजुकेशन गेन करेंगे, ये किस प्रकार से इस कंपटीशन के जमाने में कंपटीशन में किस प्रकार से ये अव्वल आएंगे, ये कैसे कंपटीशन फाइट करेंगे। ये सब कुछ करेंगे विदाउट फियर। आप फियरलेस चाइल्ड ऑफ गॉड बनने का प्रयास करें, जिसके अंदर कोई डर है, कोई खौफ, कोई भी चिंता फिक्र नहीं है, ना तो इस लोक की और ना परलोक की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर, आप मेरी जीवित आशा हैं, मेरी सारी आशाएं और उम्मीदें, इस दुनिया की भी और आने वाले जीवन की भी, इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की भी, इस लोक की भी और परलोक की भी, सारी मेरी जीवित आशाएं और उम्मीदें परमेश्वर से लगी हैं। आज सुबह भी मैं इस बात पर विचार कर रहा था, जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था तो मैं अपने बारे में भी ये वाली बात सोच रहा था कि एक घबराया हुआ प्रचारक कैसे प्रचार कर सकता है, एक डरा हुआ, एक फियरफुल प्रीचर कैसे प्रीच कर सकता है, एक फियरफुल प्रॉफिट कैसे प्रोफेसी कर सकता है, एक फियरफुल परमेश्वर का जन जो खुद भय से भरा हुआ है, वो किस प्रकार लोगों के बीच में जाकर के परमेश्वर को आज के हालात और परिस्थितियों के बारे में कह सकता है लोगों को कि डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कैसे होगी ये वाली बात? मुश्किल सा नजर आता है, तकलीफ सा नजर आता है। ये लिखा है कि उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। बिना भय के बगैर परमेश्वर के लोग, ऐसे लोग जिनमें किसी भी बात का फियर ना पाया जाए। आपके पास प्लानिंग तो होना चाहिए, उस चीज के लिए आपके पास विचार तो होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे हम इसको, किस प्रकार से ये बच्चे यहां से वहां तक पहुंच पाएंगे, किस प्रकार हम अपने जीवन में यहां से वहां तक पहुंचेंगे। परमेश्वर का वायदा है ये आपके साथ कि आपके बच्चे जो हैं ये आपको डराने के लिए पैदा नहीं हुए, ये तो आपको आनंद देने के लिए पैदा हुए हैं, आपको शांति देने के लिए पैदा हुए हैं, आपको तसल्ली देने के लिए पैदा हुए हैं। ये परमेश्वर ने जो बच्चे आपके घर में दिए हैं, हमारे घर में जो बच्चे दिए हैं, हम इनकी जवानी को देख देख करके प्रभु का धन्यवाद करें, हम इनकी खूबसूरती को देख देख करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम इनकी एजुकेशन को देख देख करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हमारे अंदर का फियर गायब हो जाएगा, हमारे अंदर एक जॉय आ जाएगा, एक शांति आ जाएगी, एक आनंद आ जाएगा, एक तसल्ली आएगी इन बच्चों को देख करके जिन्हें आपने और हमने अपने घर में बचपन से पाला है, गर्भ से जिनका पालन पोषण किया है आपने और हमने अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में तिल तिल पल पल बढ़ते देखा है। आज जब ये आपके मेरे कंधे तक पहुंच गए हैं तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके ब्याह शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी जवानी घबराहट के लिए थोड़ा है।
अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने हाई स्कूल पास कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया, अभी आगे क्या करेगा, कैसे होगा, ये घबराने की बात नहीं, तो आनंद बनाने की बात है कि ये यहां तक पहुंच गया है, अभी आगे भी जाएगा। क्योंकि आपके और हमारे बालक हमें डराने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं, ये तो हमें एंजॉयमेंट देने के लिए पैदा हुए हैं, ये हमें तसल्ली और शांति देने के लिए पैदा हुए हैं। हम देख सकते हैं अपने बैकग्राउंड में कि किस प्रकार से ये लड़का, ये लड़की जो हमारे घर में आज जवान एक स्तंभ था हमारे साथ खड़ा है, ये इतना सा था, ये जरा सा था, ये बिल्कुल छोटा सा था, और धीरे धीरे आपके साथ बढ़ते 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 आपके कंधे तक आ गया है। अब आपको कहना चाहिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे घबराहट के लिए पैदा नहीं हुए, ये तो मेरी मदद के लिए पैदा हुए हैं, ये तो मेरी शांति और सांत्वना के लिए पैदा हुए हैं, ये तो बोझ बांटने के लिए पैदा हुए हैं, ये आपके साथ आपका बोझ उठाने के लिए पैदा हुए हैं, ये डरने के लिए, घबराहट के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इनकी फीस कैसे दी जाएगी, इनके ब्याह शादी कैसे होंगे, अच्छे परिवार कैसे मिलेंगे, बस केवल आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, जो आपके छोटे छोटे नन्हे बच्चों को आपके कांधे तक लाके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो इनको दुनिया के उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आप इनको देखना चाहते हैं। आपके बच्चे घबराहट के लिए थोड़ा पैदा हुए, और यही वाली बात आप में से और हम में से निकलते हुए हमारे बच्चों के बीच में चली जाएगी, उनके अंदर चली जाएगी। जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो वो भी घबराहट के लिए पैदा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर डराने वाली भयातुर चीजें अपने लोगों को नहीं देता। परमेश्वर तो आनंद का, शांति का और प्रेम का और बहुत ही बड़ी आशीषों का दाता है। ऐसा कहा जाता है बाइबल के मुताबिक कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, शांति की, सांत्वना की भरपूरी है। आपका भरोसा ही आपको निर्भय या मुक्त करता है। आपका जो भरोसा है, परमेश्वर पर जो आपका भरोसा है, यही आपको निर्भय या भय मुक्त बनाता है, आपको फियरलेस कर देगा। ये आपका भरोसा जो परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा ये है कि मेरे बच्चे जो मेरे बराबर आ गए हैं, मैं इनको देख देख करके प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहुत छोटे छोटे से थे, आज बराबर में आ गए हैं, मेरे काम में मेरा हाथ बटाते हैं। इनका बड़ा हो जाना, उनका जवान हो जाना मेरे लिए डर, बेचैनी, घबराहट की वजह नहीं है, तो आनंद की वजह बन गई। पहले मैं, मेरी पत्नी अकेले लगे रहते थे घर के कामों में, अब ये भी लगे रहते हैं मेरे साथ। ऐसे ही आपके बच्चे भी, तो आनंद की बात है कि बच्चे बढ़ रहे हैं। और आपके बच्चे, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे घबराहट के लिए पैदा नहीं हुए। ना तो आपके बच्चों को डरना पड़ेगा अपने फ्यूचर को लेकर के, और ना आपको डरने की जरूरत है अपने बच्चों को लेकर के कि कैसे होगा ये सब कुछ। बिकॉज वी ऑल आर द फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर के निर्भय, भय से मुक्त किए गए, भय से आजाद किए गए बच्चे हैं। हमें अपने प्रेजेंट का और अपने फ्यूचर का कोई डर, भय, खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी जीवित आशा है, इस जीवन के लिए भी, आज के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी। और आपका जो भरोसा परमेश्वर पर है, जिन लोगों का यह भरोसा है कि परमेश्वर जो पिछले कई सालों से मेरे साथ साथ चलता चला आ रहा है, यह परमेश्वर मेरा भरोसा है, यह परमेश्वर मेरी जीवित आशा है, और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और आपका यही भरोसा परमेश्वर पर, आपका यही विश्वास, आपका यही इत्मीनान आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा से निर्भय बनाता है, भय मुक्त कर देता है। यह आपके पास फियर नहीं रहता, एंजॉय के अलावा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। जब आप बच्चों को देखने का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। बस बच्चे बड़े हो गए, चिंतित हो गए माँ बाप, अब ब्याह शादी कैसे होगा, कैसे इसकी एजुकेशन पूरी होगी, कैसे इसकी जरूरतें पूरी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु मैं आप धन्यवाद करता हूँ, ये जरा सा था, अभी बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर जो आपकी जीवित आशा है, वो आपको भय मुक्त बना देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, यही आपको भय मुक्त करेगा। मेरे साथ देखिए आप आइजाया चैप्टर 61, यशाया उसका 61 अध्याय 9वीं आयत। आइजाया चैप्टर 61 वर्स 9। यशाया नबी की किताब उसका 61वां अध्याय और 9वीं आयत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? बेहतरीन बात लिखा है कि उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। फेमस हो जाएंगे आपके बच्चे, फेमस हो जाएंगे आपके बच्चे। खूबसूरती में, एजुकेशन में, आदर करने में, काम को करने में, आपका हाथ बटाने में, आपकी मदद करने में, आपकी सहायता करने में फेमस हो जाएंगे आपके बच्चे।
और आपको जब आपके बच्चे फेमस होंगे आपको प्राउड फील होगा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि ये बच्चे इतने से थे, ये बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए हैं। आज लोग इनको देख करके मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ी मदद करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा जब एक बेटी छोटी सी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, किचन में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है, तो माँ का आधा काम हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वही लेडीज अकेले काम कर रही थी, घर में सारे काम किचन के वो अकेले निपटाती थी। आज लेकिन इसके साथ एक इसकी सहेली आ गई है, आज इसके साथ इसकी बराबर एक बेटी खड़ी हो गई है जो किचन में इसकी मदद करती है। ऐसे ही पिताजी जो घर के काम किया करते थे, अकेले राशन लाने का काम, दूध का बिल देने का काम, बिजली का बिल देने का काम किया करते थे, धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा बड़ा होते होते पिताजी के कंधे तक आ गए। पिताजी ड्यूटी जाते, इसको बोल के जाते, बेटा ये पकड़ पैसे दूध वाले का बिल दे आना, बेटा ये पकड़ पैसे जाके बिजली का बिल भराना, बेटा ये पकड़ पैसे जाकर के राशन ले आना अपनी मम्मी के साथ जाकर के। काम बढ़ गया। बच्चे घबराहट के लिए पैदा नहीं हुए। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, परमेश्वर यहोवा का आशीर्वाद देखिए, ब्लेसिंग ऑफ गॉड देखिए आपके लिए। क्या कहता कि उनका वंश, आपके बच्चों की बात हो रही है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये बच्चों को आशीष मिली है कि ये बच्चे अपने माता पिता के फियर को गायब कर दें, अपने माता पिता को फियरलेस बना दें। ये वो बच्चे हैं जो निर्भय बच्चे हैं, खुद भी निर्भय हैं और इनकी वजह से इनके माता पिता भी निर्भय हो गए हैं। परमेश्वर ऐसा बना देगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके बच्चों को दी है, हमारे बच्चों को दी है। परमेश्वर का आशीष देखिए, परमेश्वर का आशीर्वाद देखिए कि वो भयमुक्त बनाने के लिए क्या कह रहा है। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके बच्चे अच्छाइयों में, भलाइयों में। जब आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे तो दूसरे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके साथ के लोग आपसे कहेंगे आपके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। अब आपके बच्चे क्या आपकी घबराहट का कारण बने? ये तो आपके सम्मान का कारण बन गए, आपके आनंद का कारण बन गए। ये आदमी की बात सुनते ही आपका दिल खुश हो जाता है और आप अपने बच्चे से मन ही मन और ज्यादा प्यार करने लगते हैं उससे। कह रहे मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है कि लोग उसकी बात कर रहे हैं। तब वो व्यक्ति वहीं से ही कहता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ना तो हम डर के लिए पैदा हुए हैं, ना हमारे बच्चे घबराहट के लिए पैदा हुए हैं। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बच्चों की देख रेख करने की जरूरत है और बच्चों को समय समय पर नियंत्रित करने की और लिमिट करने की आवश्यकता है कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते हो, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये आप माता पिता होने के नाते बच्चे की अगुवाई कर सकते हैं और ये सारी बातें मिलकर के ही आपके बच्चे को इस प्रकार का बच्चा बना देंगी कि जैसा परमेश्वर कह रहा है कि उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। और जब आपके बच्चे फेमस होंगे, प्रसिद्ध होंगे, तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी खुशी मिलेगी आपको। जितने उनको देखेंगे वो पहचान लेंगे, वे पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे? कि इन बच्चों को अपने जीवन में किसी भी बात की, किसी भी आवश्यकता की, किसी भी डेली नीड की, अपने प्रतिदिन की जरूरतों की, अपने भविष्य की जरूरतों की कोई चिंता, कोई फिक्र बिल्कुल भी नहीं है इन बच्चों को। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं और फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड ने रिप्रोड्यूस किया फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। निर्भय माता पिता ही निर्भय बच्चे पैदा करेंगे। अगर आप और हम घबराते रहेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका बच्चा भी अपने भविष्य से घबरा जाएगा कि मेरा क्या होगा। जहां आपने ये वाली बात बोली कि इनका क्या होगा, अगला ही शब्द आप सुनेंगे बच्चे के द्वारा, अब मेरा क्या होगा। तब आपको कैसा लगेगा? आप बहुत केयरफुल हो जाइए और जान जाइए कि परमेश्वर आपके साथ है, उसका वायदा आपके साथ है और आपका जो भरोसा परमेश्वर पर है वो आपको भयमुक्त बनाएगा या वो आपको निर्भय कर देगा। याद रखिएगा आप इस बात को। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट फियर, घबराना मत, बिल्कुल नहीं डरो। फर्स्ट पॉइंट पे आगे हम लोग, मेरे साथ देखिए आप, यशाया 41 अध्याय 10 पद, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। बड़ा फेमस पद है, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुतों का ये बहुत ही पसंदीदा पद है, बहुत सारे लोगों की बड़ी पसंदीदा आयत है और विश्वासियों को इसको बोलने में कोई गुरेज, कोई परहेज, कोई डर नहीं लगता।
नहीं लगता डर उनको, अच्छी बात है। लेकिन अगर डर के आदमी ये वाली बात बोल रहा है तो फिर क्या बेनिफिट है इस बात का? अगर डर के कह रहा है आदमी इस बात को, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को डर लगता रहता है, कहते हैं मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं। डर में ये वाली बात कहना कि मैं नहीं डरता हूं कितना सही है? यहां लिखा है डू नॉट फियर, डरो नहीं। यशाया 41 अध्याय 10 पद में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा कह रहा है आपको ये बात। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है ताकि आपको लगे कि ये वाली बातें मेरी तरफ से नहीं है, और ना मुझे किसी ने लिखा पढ़ा करके सिखा करके भेजा कि मैं जाकर के लोगों को ये वाली बातें बोलूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो आपकी गोद में, आपके घर में बाइबल आपने खोल रखी है, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में ऐसा ही लिखा है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, घबराओ नहीं, देखी चीजों से और अनदेखी चीजों से भी, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। जिनको आज आप और मैं देख रहे हैं इनसे भी नहीं डरो, और जिनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ना डरने की वजह क्या है? ना डरने की वजह यह है कि वो, यानी कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। यह है वजह ना डरने की। ना डरने की वजह यह है कि परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। रिश्तेदारों की तरफ, पड़ोसियों की तरफ, दोस्तों की तरफ तकलीफ आएगी तो ये भाई मदद करेगा, ये बहन मदद कर देगी, लंदन वाली फुप्पो भेज देगी कुछ डॉलर्स। हां, हमारे मामू रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम मामू को फोन लगा देंगे और मामू भेज देंगे कुछ यूरोस, तो काम बन जाएगा हमारा। कुछ पैसा भेज देंगे, काम बन जाएगा। नहीं, इधर उधर मत ताको। यहोवा कहता कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो लोग अपने आप ताका झांकी करेंगे आपको पैसा देने के लिए। वो आदमी की तरह नजर नहीं आ रहा भाई, आपको देने के लिए लोग ढूंढते फिरेंगे आपको, और अभी तो लेने के लिए आप ढूंढते फिर रहे हैं लोगों को, क्योंकि गॉड इज नॉट विद यू। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है तो हमें लेने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है, कोई मदद करे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो लोग हमें ढूंढते फिरेंगे हमारी मदद करने के लिए, और मददगार आपके ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच जाएंगे। एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे सेवक के साथ ऐसे ही होता है। फियरलेस मैन ऑफ गॉड के साथ ऐसे ही होता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, पूरी तरह भयमुक्त होते, उनको पता जो पालते पालते यहां तक ले आया वो अभी तो आगे भी ले जाएगा। अभी तो हम आधे भी नहीं आए, अभी तो लंबा जाना है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म में है दाहिने हाथ से, धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह चीज आपको निर्भय बना देगी, ये वाली चीज आपको भयमुक्त कर देगी कि नहीं, उसका वायदा है मेरे साथ कि मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा अब से लेकर के आखिरी तक। जिस दिन आखिरी श्वास छूटेगी ना यूं करके, तब तक यहोवा आपको इस पृथ्वी पे संभालेगा, और उसके बाद वो यहां से आपको अपने पास रखेगा, वहां आपका पालन पोषण एवरलास्टिंग करता रहेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी ही बड़ी बात है। और ये वाली जो वो बातें हैं जो आपके और मेरे जो में उत्साह पैदा करती है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। सहायता पाने की जगह देशों से, कंट्रियों से, लोगों से, सरकार से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, भाई बंधुओं से बिल्कुल नहीं आएगी तो मदद ही नहीं सही, स्वर्ग से तो पैसा नहीं बरसता, आएंगे तो लोग ही आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और निर्भय हो जाइए, और वो आपके जीवन में काम करता जाएगा और आपको भयमुक्त करता चला जाएगा। कभी ना कभी आप में से, हम में से किसी ना किसी ने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में जरूर देखा है। अगर उस आश्चर्य कर्म से भी आपका मेरा विश्वास नहीं बढ़ा है, हम उस विश्वास के द्वारा से उस आश्चर्य कर्म पर विश्वास करते करते यहां तक नहीं आए हैं, तो आगे कैसे पहुंच पाएंगे? कौन बनाएगा हमें परमेश्वर के निर्भय बच्चे? हम निर्भय होंगे तो हमारे बच्चे भी निर्भय होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, निर्भय चिल्ड्रन ऑफ गॉड कॉन्टिन्यूली रिप्रोड्यूस द फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। निर्भय परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनकी पीढ़ियों तक निर्भय बच्चे ही पैदा होते चले जाएंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले और अपनी आवश्यकताओं के डर से बिल्कुल आजाद। आवश्यकताओं का डर, जरूरतों की पूर्ति का डर, जिम्मेवारियों को पूरा करने का डर हमारी नींद नहीं उड़ा देगा, हमारे चेहरे से रौनक नहीं उड़ा देगा, क्योंकि हमें पता है
कि परमेश्वर मुझे संभालने वाला है और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यशाया 43 अध्याय चैप्टर 43 वर्स 2। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 2, ध्यान से सुनिए आप। बिल्कुल हम मैसेज के अंत में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात पे जाकर के अंत करेंगे हम लोग। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अभी गीत गाया हमने, अभी अभी आपने और मैंने गीत गाया है थोड़ी देर पहले ही कि डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरे साथ हूं। चलिए 2 लाइनें गाते हैं इसकी। डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरा बाप हूं, डर मत, ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा होगा साथ और आग में, तू नहीं नहीं जलेगा, तू नहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, डर मत। ये गीत जो गाया था, या तो ये आपकी जिंदगी में एक गीत बन के रह जाएगा, या ये आपकी जिंदगी में एक सुनहरा गीत बन जाएगा, प्रतिदिन का, हर भोर काल का गीत बन जाएगा। अपने आप से कहिए आप सुबह उठते ही, डर मत यहोवा तेरे साथ है, डर मत यहोवा तेरे साथ साथ है। परमेश्वर का वायदा तेरे साथ है, और डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। और एक बात अपने दिमाग में रख लो कि मेरे बच्चे आज बढ़िया खाना खाएंगे, आज मेरे बच्चे बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास जीवन व्यतीत करेंगे, मेरे बच्चे आज बढ़िया तरीके से सुरक्षित रहेंगे। मेरी दाई और 1000 के, मेरी बाई और 10,000 लोगों के लिए बुरी खबर तो मैं सुन सकता हूं, लेकिन वो उजाड़ने वाला तीर मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक, मेरे डेरे तक बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फियरलेस कर दिया है। आई हैव नो फियर फॉर एनी अदर थिंग्स। किसी भी दूसरी चीज का मेरे अंदर कोई भय नहीं है, ना महामारी का, ना गरीबी का, ना बेरोजगारी का, ना परेशानियों का, ना तकलीफों का, ना दिक्कत का, ना भविष्य का, ना अब का, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां लिखा है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का आपके साथ, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, ये परिस्थितियां हैं। वास्तव में परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा था कि आप जाकर के नील नदी में कूद जाओ, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ है उसमें। परमेश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ जाकर किसी भी बड़ी गहरी सतलुज नदी में कूद जाओ। उसने ये नहीं कहा कि जाकर के बाखड़ा डैम में कूद जाओ, ये नहीं करना। जैसा पिछले सप्ताह हम लोगों ने संदेश सुना था पास्टर अभिषेक के द्वारा से कि हम पैरों में जूते पहने, लेकिन आज ही मार्केट में जाकर के जूते ना खरीद ले। ये वाले जूतों की बात नहीं हो रही थी, सुसमाचार के जूतों की बात हो रही थी। वो भी आज यही कह रहा कि नदियां तुझे डुबा नहीं सकती, हालात और परिस्थितियों की नदियां, दुख, तकलीफ, मुसीबत और बच्चों के भविष्य का डर, ये एक लौ के समान, काल के समान आपकी हड्डियों में से चमड़े को जान देगा, आपके मांस को सुखा देगा। थोड़े दिन के बाद लोग आपको तकलीफ का मारा हुआ देख करके कहें कि तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे कि हैंगर पे शर्ट को लटका दिया है। चिंताओं के कारण, घबराहट के कारण, बेचैनी के कारण, डर के कारण आदमी का शरीर सुकड़ता चला जाता है। अब उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से चाम, यानी कि उसकी खूबसूरती, यानी कि उसकी तरावट खत्म होती जा रही है डर के कारण। बच्चे क्यों डराएंगे आपको और मुझे? हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इनसे डरो मत, आप इनका एंजॉय करो, बच्चों का इनका आनंद मनाओ, आप इनका आनंद मनाओ, ताकि ये बच्चे भी आपके साथ रह करके एंजॉय करना सीख जाएं, आनंद मनाना सीख जाएं। ये भी अपने बच्चों के साथ फिर वैसा ही करेंगे। आपने और मैंने अगर अपनी पीढ़ी को इस प्रकार की मेंटेलिटी दे दी, अगर आपने और मैंने अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को, इस पीढ़ी में जिसमें आप और मैं हैं, मैं कई बार अपने बारे में सोचता हूं कि मैं इस नई पीढ़ी को क्या दे करके जाऊंगा। जाना तो है मुझे यहां से एक दिन, शिक्षा तो मैंने बहुत सारी दे दी है,
प्रैक्टिकली मैं अपने बच्चों को और नई जनरेशन को क्या दे करके जाऊंगा? बहुत कुछ है आपके पास, मेरे पास बच्चों को देने के लिए। आज ये वाली बात भी ले लें कि हम बच्चों को फियरलेस बना करके जाएं, ताकि ये निर्भयता जो मेरी निर्भयता है ये मेरे बच्चों के अंदर आएगी और उनकी निर्भयता उनके बच्चों में चली जाएगी। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के लोग अपने बच्चों से डरने की बजाय, अपने बच्चों से भयातुर होने की बजाय, अपने बच्चों को ये देखने में इसके दूध का बिल कैसे दिया जाएगा, ये सोचने के उसका आनंद मनाना शुरू करेंगे कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बोतल से दूध पीने वाले को तूने मेरे घर में भेजा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं ये नैपी पहनने वाले को आपने मेरे घर में भेजा है। मैं सारे खर्चे पूरे करूंगा क्योंकि आप मुझे देंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि नैपी पैड का खर्चा बढ़ गया है, पाउडर का खर्चा बढ़ गया है, दूध का खर्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं। डरना नहीं है, आपको एंजॉय करना है कि प्रभु धन्यवाद करता हूं कि अब तक तो मेरी बीवी का खर्चा था इस घर के अंदर, अब से इसका भी खर्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये डरने के लिए नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे आनंद के विषय। इसको तो मांगा था आपने प्रार्थनाओं में अपने बच्चों को। क्या हम परमेश्वर से डर मांग रहे थे? क्या हम परमेश्वर से भय मांग रहे थे? क्या हम परमेश्वर से अपने लिए घबराहट मांग रहे थे? नहीं, तो फिर क्यों घबराना? फियरलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड है ये परमेश्वर के निर्भय बच्चे हैं। इनको देख करके हमें भी निर्भय हो जाना चाहिए। लिखा है जब तू जल में होकर जाए, हालात और परिस्थितियों के जल में, आग में, तो तू इसमें से होकर के चलेगा। जबूर 23 रटा पड़ा है मसीहों को, विश्वासियों को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये रटने की चीजें नहीं है, जीने की चीजें हैं। जबूर 23 मैंने कई सारे ऐसे मसीह विश्वासियों को बोलते देखा है जिनकी हालत बहुत पतली है, परिस्थितियां घटती बिल्कुल ठीक नहीं, वो उसको रटते रहते हैं बस। मैं समझ जाता हूं कि इसने इसको रट लिया, बाकी इसने इसको कभी दोहा नहीं है। दोहा समझते आप? दोहने का मतलब होता है गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, बकरी का दूध निकालना। इसको कहते हैं गाय को दोहना, भैंस को दोहना, बकरी को दोहना। बाइबल को भी दोहना पड़ता है। इसके अंदर जो लिखा है उसका बेनिफिट बाहर निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो ही आप इसे जबूर 23 निकाल दीजिए उसका सारा रस जो उसमें लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अब मेरे चरवाहा निकालो, उसको निचोड़ो आप, ताकि वास्तव में एक अच्छा चरवाहा उसमें से निकल के आए और आपकी चराई करने लगे, आपकी चरवाही करने लगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब वे तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये प्रॉमिसेस ऑफ गॉड है, आपको निर्भय बनाने के लिए काफी है इतना। सेकंड पॉइंट मेरे साथ देखिए आप, यशायाह 46 अध्याय 4 पद, आई विल नेवर लीव यू। गॉड कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। 46:4 आइजाया चैप्टर 46 वर्स 4, बेहतरीन बात। मां के गर्भ से लेकर के तूने मुझे संभाला है। गाना गाते ना आप लोग, कई बार बहुत सारे गीत गाते हैं हम लोग। यहां लिखा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे तेरे बचपन के दिनों में तेरे साथ था। हमें बड़ा प्राउड फील होता है मसीहों को, विश्वासियों को ये कहने में कि मैं तो मेरी माता के गर्भ ही से तुझसे संभाला गया हूं। हे यहोवा, तूने मेरी माता के गर्भ से निकलते मेरी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर उठा लिया। तूने मुझे दुनिया में आते ही मेरा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और तू मुझे पालता पोसता रहा आज तक। ये कहने की बात है बस। इसका एंजॉय कीजिए कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, परमेश्वर ऐसा ही है। लिखा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपको उठाए उठाए लिए फिरेगा। और जो मनुष्य अपने लिए बचाव की चीज बना लेते हैं उनको खुद उठा के फिरना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर। समझ रहे आप मेरी बात को? परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा आपसे कह रहा, आपको निर्भय बनाने के लिए बहुत है ये बातें, आपका डर निकालने के लिए बहुत है ये वाली बातें। लिखा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसा तुम्हारी जवानी के दिनों में, तुम्हारे बचपन के दिनों में, तुम्हारे बढ़िया बेहतरीन दिनों में जब मैं तुम्हारे साथ था, तो मैं तुम्हें ऐसे ही बेहतरीन दिनों में आगे तक पहुंचा सकता हूं। ये परमेश्वर का वायदा है। उठाए रहूंगा, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। इसकी ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है कि तेरे बाल पकने तक, तेरे पूरे बुढ़ापे में भी, जब तेरे बाल बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, जब तेरी हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, जब तेरे शरीर में जान नहीं रहेगी अर्निंग करने की, रुपया कमाने की, कह रहा तब भी मैं तुझे लिए चलता रहूंगा। क्या बेहतरीन बात है। तब भी, अभी तो हड्डियों में गुदा है,
हड्डियों में गुद्दा है, हड्डियों पर मांस है, पैसा कमा रहे हैं तो निर्भय है। लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद, अरे हम तो पेंशनर है, हमारे पास क्या है। तो ये वाली बात कब काम आएगी कि तेरे बुढ़ापे में भी मैं नहीं छोड़ूंगा। पेंशनर्स को भी ये कहना चाहिए कि मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे आज भी नहीं छोड़ा है। मेरी हड्डियों में आज भी गुद्दा है कि कैसे कि मैं हर महीने जाता हूं बैंक, अपनी पेंशन का पैसा निकाल के बहू बेटों को देता हूं, ले बेटा घर चलाओ। आज भी मेरी हड्डियों में गुद्दा है। परमेश्वर ने दिया कि मैं बुढ़ापे में भी पाल रहा हूं। कह रहा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। बुढ़ापे के आखिरी दिनों तक भी उठाए उठाए फिरेगा। मत्ती की किताब 14 अध्याय 27 पद, लास्ट में आ गए हम संदेश के। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे तो चेले यीशु मसीह को देख करके डर गए, घबरा गए और चिल्लाने लगे कि भूत है, भूत। डर उनके अंदर आ गया, जान का डर आ गया, उनके अंदर घबराहट आ गई भूत की। प्रभु यीशु मसीह ने उनको तुरंत आवाज दी और क्या कहा, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। गहरे घोर अंधकार में जब आप और मैं कभी परमेश्वर को भी पहचानने से चूक जाएं, जब कभी हम परमेश्वर की योजनाओं को पहचानने से भी चूक जाएं, उस गहरे घोर अंधकार में भी आपके गॉड की आवाज आपके पास आकर के कहेगी, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। ये मैं हूं, ये डर नहीं है, ये मैं हूं। डरो मत, डरो मत। परमेश्वर इस बात को कहेगा आपको। लास्ट की बात, बहुत बढ़िया बात कहकर के मैं इसको समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकाले आप प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय 39 पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 39। बहुत ही बढ़िया बात पतरस ने कही। पतरस प्रेरित ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही है। ये होली स्पिरिट के बारे में है बात, लेकिन मैं इस बात का यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या लिखा है 39 में, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अभी आपको और मुझे वायदे दिए हैं, डरो मत, घबराओ नहीं। कई सारे वायदे दिए हैं, ये सारे के सारे वायदे आपके और मेरे लिए हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। पतरस की ये वाली बात आपको और मुझे समझा देगी। वर्स 39 में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 39, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 2 अध्याय 39 पद में पतरस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा के डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आई विल मेक यू ए फियरलेस चाइल्ड ऑफ गॉड। डर मत, मैं तुझे बनाऊंगा निर्भय। ये प्रतिज्ञा लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। निर्भय बना देने की प्रतिज्ञा, भयमुक्त कर देने का वायदा, भयमुक्त बनाने की आपके साथ परमेश्वर की जो प्रेजेंस रहेगी, जो उसकी वॉक आपके साथ रहेगी, वो आपके साथ भी है, आपके बच्चों के साथ भी है, और जो नए लोग अब मसीह में आएंगे उनके साथ भी परमेश्वर का ये वायदा है कि एवर लास्टिंग आई विल मेक यू फियरलेस चाइल्ड ऑफ गॉड। अनंत काल के लिए मैं तुझे निर्भय परमेश्वर का बच्चा बनाऊंगा। परमेश्वर खुद आपको और मुझे बनाएगा। पतरस की इस बात को आप लोग याद रखें अपने जीवन में। यह केवल पवित्र आत्मा ही पाने के लिए नहीं थी वाली प्रतिज्ञा। ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप और मैं जाते हैं, परमेश्वर ने एक बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी और परमेश्वर ने यह बोला था कि जितने लोग यहां पर शामिल हैं इजराइलियों में से, मैं इनमें से सबको इस वाचा के अंदर, इस प्रतिज्ञा के अंदर, इस सफलता कामयाबी की वाचा में शामिल करता हूं, और जो यहां पर नहीं है उनको भी करता हूं, और जो भविष्य में शामिल होंगे और तुम्हारी पीढ़ियां उनको भी शामिल करता हूं। तो ये एक बात आपके और मेरे जीवन में हमेशा तक रहती है, और परमेश्वर आपको और मुझे सचमुच भयमुक्त करना चाहता है। और भयमुक्त करने के लिए परमेश्वर की जितनी बातें यहां पर आज कही हैं, जितनी बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, वो थोड़ी बातें मैंने बताई हैं आपको यहां से। अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर आपको मुझे भयमुक्त बनाने की बातें, लेकिन जितनी बात यहां से आपको बताई गई है मेरे प्रियजन, मैं सोचता हूं कि ये काफी है आपको और मुझे निर्भय बना देने के लिए। एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को देखते करके बिल्कुल ना डरें। ये डर के लिए नहीं तो आनंद के लिए दिए हैं परमेश्वर ने हमें। चूमिए अपने बच्चों को, आदर कीजिए इनका, प्रेम कीजिए इनसे, रिस्पेक्ट कीजिए इनका, और ये परमेश्वर के दिया हुआ उपहार है, परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। और ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे, जवानी में भी काम आ रहे हैं ये बच्चे आपके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और संभाल के रखें। आइए हम प्रार्थना करें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूं कि ये संदेश, ये शिक्षा हम में से हर एक के जीवन में काम करें।
जितने भी बीमार यहाँ पर बैठे हैं सब चंगे कर दिए जाएं, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको भयमुक्त करें, हर प्रकार के डर से, भय से, खौफ से। प्रभु जी इस जीवन के भी और आने वाले जीवन की बातों की भी अनुग्रह दे, दया करें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता से लेकर के पूरी जमात, पूरी कलीसिया के साथ ऐसी निरंतर लगातार बनी रहे। आमीन। शालोम ऑन यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल पर जरूर जाकर के आप इसे लाइक करें। आपने भले ही यहाँ पर देख लिया, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जाकर के उसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में जरूर भेजें, ताकि सब लोग भयमुक्त कर दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।